भावों से कर्मों का अनुभाग पड़ता है। चलिए तीसरा प्रश्न, क्या तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावनाओं में सभी भावना अनिवार्य है? देखिए उत्तर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के 6वें अंश तक होता रहता है। यानी एक बार यदि बंधन आश्रय प्रारंभ हो गया तो फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि यह निरंतर बंधी प्रकृति है। अतः चौथे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक जितने प्रकार के शुभ भाव विशुद्ध परिणाम होते हैं, लगभग सभी को इनमें शामिल कर लिया गया है। श्रावक और मुनि दोनों अवस्थाओं में होने के कारण दोनों अवस्थाओं में होने वाले विशुद्ध परिणामों को इनमें समेट लिया है। वैसे दर्शन विशुद्धि के साथ तीव्रतम साधर्मी वात्सल्य, स्वाध्याय की लगन और उत्कृष्टतम धर्म प्रभावना की भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। उक्त सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में ऐसा तीव्रतम भाव जागृत होता है कि जो परम सत्य मेरी समझ में आया है वह सभी साधर्मी भाइयों को प्राप्त हो जावे और वह भगवान आत्मा जन जन के ज्ञान का गेय बन जावे, तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। भाषा ज्ञान के अभाव और वाणी की कमजोरी के कारण उसे अपनी बात, आत्मा की बात जन जन तक पहुंचाने में परेशानी का अनुभव होता है। उसकी भावना अत्यंत प्रबल होती है। परिणाम स्वरूप उसे ऐसी दिव्य वाणी प्राप्त होती है कि वह 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में समझ ली जाती है। किसी भी प्रकार व्यवधान नहीं रहता। यही सब कुछ तो तीर्थंकर प्रकृति का कार्य है। माने कहने का प्रश्न क्या था कि क्या सभी 16 प्रकार की भावना अनिवार्य है? तो इसको अपन ने उस समय भी देखा था कि एक जो दर्शन विशुद्धि भावना है वो नियम से होगी, उसके बिना तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव नहीं हो सकता है। लेकिन दर्शन विशुद्धि को छोड़ करके बाकी जो 15 प्रकार की भावनाएं हैं वो नियम से हुई हो ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी को 2 प्रकार की यदि भावना है तो एक दर्शन विशुद्धि तो होगी, बाकी 15 में से कोई सी भी हो सकती है। 3 प्रकार की भावनाएं होंगी तो दर्शन विशुद्धि होगी, बाकी 2 प्रकार की कोई सी भी भावनाएं हो सकती हैं। 16 की 16 भावनाएं हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक जितने परिणाम होते हैं उन सबको 16 कारण भावनाओं में ले लिया गया है। अब चौथे गुण स्थान वाला जीव 6ठे 7वें गुण स्थान जैसे परिणाम तो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए सभी प्रकार के परिणाम हो ये तो संभव नहीं। लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना की अनिवार्यता है। दर्शन विशुद्धि भावना के बिना तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव नहीं होता है। दूसरी बात, जिन जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है उनमें सामान्यता दर्शन विशुद्धि जन्य जो विशुद्धि है वो तो रहती ही है। साथ ही साथ जन कल्याण की भावना, माने ये जो तत्व ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचे, इस प्रकार की जो उत्कृष्टतम भावना होती है। साधर्मी वात्सल्य के जो परिणाम होते हैं वो उत्कृष्ट जाति के उन जीवों में पाए जाते हैं। सभी प्रकार जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करेगा, सामान्यतः इस प्रकार के परिणाम उन सभी जीवों में पाए ही जाते हैं। अब समस्या ये है कि जिस समय परिणाम पाए जा रहे हैं उस समय शक्ति की कमजोरी है, भाषा की कमजोरी है। हम सब जगह नहीं जा सकते हैं, सबको नहीं समझा सकते हैं, उनकी भाषा में नहीं समझा सकते हैं। जब मनुष्यों को ही नहीं समझा सकते तो त्रियंचों को समझाने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन उन जीवों को भावना तो ऐसी रहती है कि जगत के प्राणी मात्र को, जीव मात्र को एक तत्व ज्ञान प्राप्त हो। तो ऐसी दशा में इन तीव्रतम उत्कृष्ट परिणामों के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। और जब वे जीव तीर्थंकर बनते हैं तो उस समय उनके निमित्त से सभी जीवों को, प्राणी मात्र को ये तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। और भाषा की मजबूरी ना रहे, इसीलिए जितनी महाभाषाएं हैं, लघु भाषाएं हैं, लगभग सभी भाषाओं में वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है। सिर्फ मनुष्यों की भाषा ही नहीं, त्रयंच भी आकर के बैठते हैं, वहीं पे गाय भी बैठी है, वहीं पे सिंह भी बैठा हुआ है, और सब एक साथ वो तत्व ज्ञान को
समझते हैं, देव भी आकर के समझ रहे हैं, त्रियच गति के जीव भी हैं, मनुष्य गति के जीव है, मनुष्यों में भी अलग अलग भाषा को, अलग अलग प्रांत के जीव है, लेकिन सबको एक साथ एक समय में ही वो दिव्य ध्वनि समझ में आती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का अपना वैशिष्ट्य है। चलो, तीर्थंकर भगवान तो सबको समझा देते होंगे तत्व ज्ञान कि उनकी भावना है, उनकी भावना का फल उनको प्राप्त होता है। ये भावना है उनकी, श्रद्धान नहीं है कि मैं सबको समझा सकता हूँ। अंतर समझना। तीर्थंकर प्रकृति में माने जिन जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है वो भी सम्यक दृष्टि जीव है। मात्र भावनाओं का ऐसा खेल नहीं है कि भावनाओं में इतने बह जाएं कि मैं पूरी दुनिया को समझा सकता हूँ। समझा तो पाएंगे नहीं तो क्या दुखी होने लगते हैं? ये दुख का मार्ग नहीं है। हाँ, ये है कि यदि मुझे ये मार्ग मिला है, मोक्ष मार्ग मिला है, तो अंदर एक सहज भावना है कि जगत के सभी जीवों को ये मोक्ष मार्ग प्राप्त हो। लेकिन ऐसा मिथ्या श्रद्धा नहीं है कि मैं जगत के सभी जीवों को समझा सकता हूँ। ये तो मिथ्या श्रद्धा हो जाएगा, ये तो मिथ्या दर्शन का लक्षण है। भावना है, उस समय ऐसे परिणाम होते ही हैं। चौथे गुण स्थान में जीव को इस प्रकार के परिणाम होंगे ही। 8वें गुण स्थान तक जीव को ऐसे परिणाम है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम चल रहा है उस समय तक, तो उस समय तक जीव को इस प्रकार के परिणाम है। और 8वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, लेकिन तब भी अव्यक्त रूप से उस जाति के परिणाम पाए जाते हैं। तब तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम वहां पे चल रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो क्या मिथ्या श्रद्धा है? मिथ्या श्रद्धा नहीं है। और तीर्थंकर होने पर भी सभी जीवों को वो समझा सके। अच्छा, जितने समझ शरण में आते होंगे उनको तो समझा देते होंगे। अब जो जीव समझ शरण में आए ही नहीं उसको क्या समझाए? समझ शरण में पहुंच कर के भी दिव्य ध्वनि सुनना ये भी महापुरुषार्थ का कार्य है। आप समझ शरण की रचना पढ़िए, जिनको राग रंग का वो जो शौक होता है ना, तो वो तो पहुंच ही नहीं पाते अंदर तक, बाहर के राग रंग में ही उलझ करके रह जाते हैं। नाट्य मंचे होती हैं, सरोवर है, क्या क्या चीजें हैं, माने जिस जीव को बाहर का रंग रूप सुहाता हो तो पहुंच ही नहीं पाए। सारी रचना की है। इसका उदाहरण तो आप माने अपने ही जैसे पंच कल्याण के कार्यक्रम होते हैं या अन्य जगह आप देखो तो बाहर कितना रंग रूप रहता है। कभी कभी तो झूले भी लग जाते हैं, नाना प्रकार की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, खिलौनों की दुकानें लग जाती हैं। कितना राग रंग तो अपने पंच कल्याणकों में भी पाया जाता है। तो उसमें भी पुरुषार्थ है, आप अंदर तक पहुंच पाओ, प्रवचन मंडप तक, स्वाध्याय तक पहुंच पाओ। आप समझ शरण का तो वैभव क्या होता होगा उसकी तो कल्पना ही हम कर सकते हैं। तो अंदर तक पहुंचना, वो दिव्य ध्वनि का श्रवण करना, ये अपने आप में महापुरुषार्थ है। लेकिन उसके बाद भी जो पहुंच गए हैं, जो दिव्य ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं, क्या ये गारंटी है कि वो वहां से सम्यक दर्शन लेके उठेंगे? तो भी ये गारंटी नहीं है। अरे उनके सामने, आदिनाथ भगवान के सामने ही उन्हीं के पोते ने उनका विरोध किया या नहीं किया? तो फिर आदिनाथ भगवान तो बहुत दुखी हुए होंगे कि मेरी तो भावना ये थी कि मैं जन जन को पहुंचाऊं ये तत्व ज्ञान, और मेरे घर का पोता है ये तत्व ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है, लोग क्या कहेंगे? कोई नहीं। वीतरागी भाव से जो उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, जिन जीवों की पात्रता होती है वो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जिनकी पात्रता नहीं होती है तो समझ शरण से भी खाली हाथ वापस आ जाते हैं। कोई तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले और कोई तत्व ज्ञान प्राप्त ना कर पाए, इस बात से तीर्थंकर भगवान प्रभावित नहीं होते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये तो माने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय जिस अवस्था में होता है, चौथे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक, तो उस समय के परिणाम इस प्रकार की भावना उनकी होती है कि साधर्मी वात्सल्य होता है, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग प्राप्त हो, ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना उन जीवों की होती है। माने हमें भी इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि जो मोक्ष मार्ग आज हमें प्राप्त हुआ, जो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, माने हमारे अंदर भी भावना होनी चाहिए कि जन जन तक प्राप्त हो, पहुंचे।
और जब ये अंदर से भावना होगी ना, तो हम किसी को व्यंग नहीं मारेंगे, किसी पे छीटा कसी नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर से जब भावना होती है तो उपाय ये होता है कि किसी भी तरह से जीव मोक्ष मार्ग में लगे, किसी भी प्रकार से तत्व ज्ञान को प्राप्त करे। पॉइंट पकड़ना था। तो वहां कषाय हावी नहीं होती है, और यदि कषाय हावी हो रही है मात्र साधर्मियों के प्रति नहीं, जिनको हम अपना शत्रु भी समझते हो, जिनको हम विधर्मी समझते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि जिसको हम विधर्मी समझ रहे हो पहले अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि कहीं मैं तो विधर्मी नहीं हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इसलिए कषाय की तीव्रता नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई साधर्मी हो और चाहे शत्रु भी हो। ऐसा तीर्थंकर भगवान भेद थोड़ी ना करते हैं। माने जब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है तो ये भेद करके परिणाम नहीं होते हैं कि जितने साधर्मी हैं वो तो जन उनको तो कल्याण हो, और जितने मेरे शत्रु हैं वो तो सीधे नरक जाने चाहिए। अरे जहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है वहाँ कौन शत्रु कौन मित्र, सभी उनके लिए साधर्मी है, सभी जीव मात्र है, और प्राणी मात्र का कल्याण हो इस प्रकार की भावना उनकी है। आप विचार करके देखें, मुनिराजों पे जब जब उपसर्ग हुए, सिगड़ी जला दी, तल का भक्षण कर लिया गया, लोहे के गर्म वस्त्र पहना दिए गए, तो उस समय उनके परिणाम कैसे होते होंगे। ये भावना रहती होगी कि इन व्यक्ति को तो सीधे नरक जाना चाहिए। जिन्होंने उस समय भेद ज्ञान करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली वे तो पूर्ण विशुद्ध वीतराग परिणामों में स्थित रहे, और जिनको कदाचित परिणाम शिथिल भी होते हो तो अशुभ परिणाम नहीं करते हैं। भावना तो अधिक से अधिक यही रहती है कि इन जीवों का भी कल्याण हो। राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया था, लेकिन जब उपसर्ग दूर हुआ तो मुनिराज ने क्या आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि रस्तु, कि दोनों की वृद्धि हो। जिसने उपसर्ग दूर किया उसकी भी धर्म में वृद्धि हो, और जिसने उपसर्ग किया था उसे श्राप नहीं दिया कि तुम तो नरक में जाओ सीधे। सबको धर्म वृद्धि। भावना तो अंदर में सहज ही है कि सबका कल्याण हो। ठीक है, चलो। उक्त संदर्भ में पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य लिखते हैं, इन सबका अथवा इनमें से कुछ का पालन करने से तीर्थंकर नामकरण का आश्रय होता है, किंतु इनमें एक दर्शन विशुद्धि का होना आवश्यक है। वही बात आई, 16 कारण भावनाओं में से दर्शन विशुद्धि भावना का होना तो अनिवार्य है। बाकी 15 में से कुछ हो भी सकती है, ना भी हो, उनका होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये दर्शन विशुद्धि भावना तो नियम से निश्चित रूप से होती ही है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस तीर्थंकर प्रकृति नामक कर्म का आश्रव केवलीय शुद्ध केवली के पादमूल में 4 से 7वें गुणस्थान तक आरंभ होता है। उक्त शर्त आरंभ होने की है, आश्रव होते रहने की नहीं। अब देखिए दो चीजें, आरंभ 4 से 7वें गुणस्थान तक ही होगा, लेकिन आश्रव कहां तक चलता है, उस समय शुद्ध केवली हो चाहे ना हो, हाँ, आरंभ केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही होगा। कौन से गुणस्थान तक होगा, 4 से 7वें गुणस्थान तक ही होगा। आरंभ की बात है। अब यदि आरंभ हो गया है तो आश्रव कहां तक चलेगा, 4थे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान के 6वें अंश तक, यहां तक कर्मों का तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव चलता है। चलिए अगला प्रश्न, 4थे नंबर का प्रश्न, जो लोग सच्चे हृदय से 16 कारण भावनाएं भाते हैं उन सभी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा ना। देखिए, जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना होता है वे अवश्य ही 16 कारण भावनाएं भाते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर में भरत क्षेत्र में मात्र 24 तीर्थंकर ही होते हैं। अतः सच्ची 16 कारण भावनाएं तो वे ही भाएंगे कि जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। क्या कहा जा रहा है, सब जो जीव 16 कारण भावनाएं भाते होंगे
उन सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता होगा कि अरे भाई एक काल में, एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में 24 तीर्थंकर ही भरत क्षेत्र में पाए जाएंगे। ऐरावत क्षेत्र में भी 24 ही होंगे, यहाँ पे भी 24 ही पाए जाएंगे। इससे अधिक तो, इससे कम भी नहीं होंगे, इससे अधिक भी नहीं हो सकते हैं। तो फिर 16 कारण भावनाएं तो बहुत सारे जीव भा सकते हैं, तो फिर बहुत सारे जीव तीर्थंकर क्यों नहीं बनते हैं? परीक्षा में सब बैठते हैं, सब टॉप पे दिखते हैं। पहली बात तो जिन जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम होना होता है, वे ही जीव इस प्रकार की 16 कारण भावनाएं, उत्कृष्ट जाति की जो 16 कारण भावनाएं, वो तो वे ही जीव उस प्रकार की भाते हैं। सामान्यतः यदि परिणाम देखे जाए, क्योंकि अपन ने 16 कारण भावनाओं का एक सामान्य स्वरूप तो देखा ही था, तो जब अपन ने सामान्य स्वरूप देखा था तो उसको अपन ने देखा था इस प्रकार के परिणाम तो प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव को होते होंगे। भाई दर्शन विशुद्धि भावना है, तो जो विशुद्धि है सम्यक दर्शन से उत्पन्न जो विशुद्धि है तो सभी जीवों को पाई जाएगी। मतलब जितने सम्यक दृष्टि जीव है सभी के अंदर विशुद्धि पाई जाएगी, लेकिन सबको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होता है। तो सामान्य परिणाम तो सामान्यतः सभी सम्यक दृष्टि जीवों में पाए जाते हैं, लेकिन उनसे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होता है। कुछ विशिष्ट जाति के परिणाम है और वो परिणाम उन्हीं जीवों को होते हैं जिनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होना होगा। जिनको नहीं होना होगा तो वे सोच सोच करके इस प्रकार के परिणाम करें। अरे तीर्थंकर प्रकृति ऐसे सोच सोच करके बनती भी नहीं है। जिनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है उनको तीर्थंकर बनने का लक्ष्य भी नहीं होता है। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट किया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो बंद ही है ना, 6 महीने 8 समय में 608 दिन निरंतर। अधिकार कौन सा चल रहा है? क्या नाम है अधिकार का? आश्रम अधिकार चल रहा है। तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन आश्रम अधिकार में किया जा रहा है, संबल निद्रा अधिकार में नहीं किया है। तो है तो आश्रम ही, और जिनको वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है उनको ये भावना भी नहीं होती है कि मैं तीर्थंकर बनूं। हाँ, भावना ये है कि जन जन का कल्याण हो, लेकिन तीर्थंकर जन्य जो वैभव पाया जाता है, अतिशय पाए जाते हैं, जन्मकृत अतिशय है, देवकृत अतिशय है, समस्त शरण का वैभव है, इसका लक्ष्य नहीं है उन्हें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जिन जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम होना होता है उन जीवों को सहज ही उस जाति के परिणाम भी होते हैं। सोच सोच करके नहीं करने पड़ते, सोच सोच करके करना पड़े तो बनावटी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जिन जीवों के अंदर विशुद्धि पाई जाती है, जिन जीवों के अंदर साधर्मी वात्सल्य पाया जाता है, सहज ही पाया जाता है। सोच सोच करके यदि साधर्मी वात्सल्य करना पड़े तो कहाँ वात्सल्य रहेगा? जहाँ सोच सोच करके करना पड़े तो वहां तो भेदभाव खड़ा होगा ही होगा। किसी के प्रति अधिक होगा, किसी के प्रति कम होगा। जो अपना हितैषी होगा उसके प्रति ज्यादा वात्सल्य उमड़ेगा, जो अपना हितैषी नहीं होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसा सोच सोच करके वात्सल्य नहीं रखते, उनको तो सभी जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव है। कोई शत्रु हो, कोई मित्र हो, उनके हृदय में तो सबके प्रति करुणा का भाव है। सबके प्रति ये भाव है कि सबका कल्याण हो। ठीक है, चलो 5वां प्रश्न, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या उन सभी लोगों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा जो बड़ी ही भक्ति से 16 कारण भावना भाते हैं, 16 कारण व्रत करते हैं, 16 कारण पूजन करते हैं? जो ये कार्य कर रहे हैं उनको तो एक तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम होना चाहिए ना। उत्तर, आप ही बताइए कि यदि इस प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति वालों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम होगा तो कितने तीर्थंकर होंगे? फिर केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल की भी तो शर्त है, वह कितनों को उपलब्ध है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि ऐसे सभी जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम होने लग जाए तो ऐसे तो कितने तीर्थंकर होंगे? भाई एक युग में तो 24 ही हो सकते, एक अवसर पड़ी में 24 होंगे, उत्सर पड़ी में भी 24 होंगे, टोटल 48 तीर्थंकर ही हो सकते हैं। उससे अधिक तो तीर्थंकर नहीं हो सकते। और दूसरी बात, केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल की शर्तें हैं। आज केवली और शुद्ध केवली कहाँ उपलब्ध है? अरे भाई, यह आश्रम के कारणों की चर्चा
आश्रम भावों से विरक्त होने के लिए है, उन्हीं में अनुरक्त होने के लिए नहीं। अभी आज के समय की विडंबना है कि ये चर्चा तो आश्रम की चल रही थी और जीव इसी में आसक्त हो गया कि हमें इस तरह का आश्रम तो करना है, ये आश्रम तो हमारे जीवन में होना चाहिए। अरे भाई, आश्रम का वर्णन आश्रम से विरक्त होने के लिए किया था और यह जीव अपनी उल्टी बुद्धि लगा करके उन्हीं आश्रम में अनुरक्त होता है। उपदेश तो आश्रम से हट करके संवर निद्रा को प्राप्त होने के लिए दिया था और यह जीव अशुभ आश्रम से तो बचना चाहता है, लेकिन शुभ आश्रम में आकर के अटक जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अभी जो छठा अधिकार चला ये अपना अशुभ आश्रम का अधिकार था, आगे जो सातवां अधिकार आएगा वो शुभ आश्रम का अधिकार होगा और दोनों ही आश्रम अधिकार है, दोनों ही को हे कहा गया है, छोड़ने योग्य कहा गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? धर्म तो कर्म काटने का उपाय है, कर्म बांधने का नहीं। रत्नकंठ श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र धर्म को कर्मों का निवारण करने वाला कहते हैं। उनका कथन इस प्रकार है, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। क्या? कि मैं उस धर्म का वर्णन करूंगा, देशयामि समीचीनम, उस सम्यक धर्म का वर्णन करूंगा जो कैसा है, कर्म का निवारण करने वाला है, कर्म का आश्रय करने वाला है। क्या? और हमारे अंदर क्या भावना है? हम पूजन भी करते हैं तो किन परिणामों से करते हैं? बोलते तो ये कि अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति, और अंदर परिणाम क्या चल रहे हैं? फिर आप शुभ कर्मों का आश्रम हो जाए, थोड़ी सुख संपत्ति मिल जाए, शांति मिल जाए जीवन में, तो इससे हमारा जीवन थोड़ा चल जाएगा और थोड़ी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, नरक जाने से बच जाए। इसलिए मैं हे भगवान आपकी पूजन करने आया हूं। और बोलता क्या है कि आठों कर्मों का नाश हो। आठों कर्मों का नाश होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं हो सकती है। आठों कर्मों का नाश होगा तो ये शुभ कर्मों का आश्रय तो नहीं हो सकता है। मन में कुछ रखता है, वचन में कुछ बोलता है, अरे इसी का नाम तो मायाचारी है। और किसका नाम मायाचारी है? बोलो, भगवान के दर्शन करते हुए भी हम मायाचारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो विचार करना कि वास्तविक धर्म किसका नाम है। धर्म कर्म आश्रम का नाम नहीं, धर्म तो कर्म से छूटने का नाम है। आचार्यों से प्रतिज्ञा ली, मैं उस धर्म का वर्णन करूंगा कि जो धर्म का निवारण करने वाला हो, धर्म का कर्मों का आश्रय करने वाला हो। ऐसे धर्म का निरूपण तो नहीं किया। मैं उस धर्म को कहूंगा जो कर्मों का निवारण करने वाला है। कोई भी कर्म बांधने के योग्य नहीं है, क्योंकि आश्रव और बंध तो हे तत्व है, उपादेय नहीं है। इस प्रकरण को पढ़कर यदि हमने कर्म में, कर्म आश्रव में, कर्म आश्रव के कारणों में, कर्म बंध में उपादेय बुद्धि की, तो हमने अमृत के सागर महाशास्त्र में से जहर निकालने का कुत्सित प्रयास किया है। क्या? कोई दे तो अमृत और उस अमृत में से भी वो जहर बना ले, तो उसके आगे की महिमा क्या कहे? ये तो अमृत हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें भी यदि हमने अपनी मिथ्या बुद्धि से आश्रम को उपादेय मान लिया, आश्रम के कारणों को उपादेय मान लिया, तो ये तो महा अनर्थकारी ही है, स्वयं का ही अनर्थ करने वाले हैं। भाई, आश्रम भावों को बिना किसी भेदभाव से घना दुख देने वाले कहा गया है। आश्रम दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्विरे। आश्रम में क्या भेद करना कि क्या अच्छा आश्रम और क्या बुरा आश्रम? अरे आश्रम तो आश्रम है, आश्रम तो दुख का ही कारण है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। अरे पान करने योग्य है तो समता भाव है, वीतराग भाव है, ये पान करने योग्य है। आश्रम में क्या दम रखी है? क्या शुभ आश्रम और क्या अशुभ आश्रम दोनों ही आश्रम है, तो फिर क्या भेद नहीं है क्या? यदि भेद नहीं होता तो चलो आप ही बताओ। आचार्य ने भी यहाँ पे दो अधिकार लिखे हैं आश्रम को समझाने के लिए, एक छठा अधिकार और एक सातवां अधिकार। यदि शुभाशुभ का भेद नहीं होता
एक ही अधिकार में वर्णन कर देते ना, या तो आचार्य ही भेद कर रहे हैं। तो 8वां अधिकार तो बंद ही का अधिकार। 9 पदार्थ में पुण्य पाप को अलग से इसलिए दिया। तो अरे भाई संवर निर्जा के अधिकार भी तो लिखे हैं। तो जब संवर निर्जा का अधिकार लिखा है, इसका मतलब ये आश्रम चाहे शुभ आश्रम हो चाहे अशुभ आश्रम हो, कहा तो दोनों को ही है। जहाँ संवर की चर्चा की है वहां शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आश्रम की निरोध की चर्चा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने आश्रम तो किसी भी प्रकार का उपादेय, ये 2 प्रकार से वर्णन तो इसलिए किया क्योंकि सम्यक दृष्टि के जीवन में सहज रूप से इस प्रकार के शुभ भाव पाए जाते हैं, और जब तक जीव शुद्ध भावों को प्राप्त नहीं होता है तब तक कम से कम इन अशुभ भावों से तो बुद्धि पूर्वक बचे। क्या किस शब्द का प्रयोग किया? बुद्धि पूर्वक इनसे बचने का प्रयास माने ज्ञानी जीवों के जीवन में रहता है कि वे इस प्रकार के अशुभ परिणामों से बचे। और शुभ परिणाम उनके जीवन में होते हैं, लेकिन शुभ परिणाम होते हुए भी उनके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं बरतती। अरे उनके प्रति उपादेय बुद्धि हो तो वे मिथ्या दृष्टि हो जाए। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर क्या है? शुभ भाव तो शुभ भाव तो मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी पाए जाते हैं। क्योंकि जब अपने कारण देखे, स्वर्ग आयु का देव आयु का बंध तो मिथ्या दृष्टि जीव भी कर लेता है, मात्र सम्यक दृष्टि जीव भी स्वर्ग जाते हो ऐसा तो नहीं है। कसाई को भी हो जाते। हाँ, तो सामान्य शुभ परिणाम तो मिथ्या दृष्टि जीव के भी होते हैं। तो फिर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर क्या है? अंतर ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव उन शुभाशुभ भावों में उपादेय बुद्धि रखता है। शुभ भाव तो बहुत दूर की बात है, अशुभ भाव में भी उपादेय बुद्धि रखता है। बिना क्रोध के काम चल सकता है क्या? थोड़ा स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। बिना मायाचारी के काम चलता है क्या? तो अभी तो मिथ्या दृष्टि जीव के अशुभ भावों में ही उपादेय बुद्धि बैठी हुई है। लेकिन सम्यक दृष्टि में अंतर क्या है कि अशुभ भाव से तो वह बुद्धि पूर्वक बचता है, और शुभ भाव जितनी होते हैं उसके जीवन में होते हैं, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि नहीं बचती है। ठीक, इसलिए शुभ आश्रम, अशुभ आश्रम, मंद आश्रम, तीव्र आश्रम, पुण्य आश्रम, पाप आश्रम, किसी भी प्रकार के आश्रम भाव में उपादेय बुद्धि रखना समझदारी नहीं है। आप एक आक्षेप सम्यक दृष्टि जीवों पे लगा सकते हैं कि उपदेश तो देते हो कि किसी भी प्रकार का आश्रम नहीं करना, और खुद ही सबसे उत्कृष्ट जाति का तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम करते हो। ये आक्षेप लगाया जा सकता है ना। हमें तो प्रेरणा दे रहे हो कि हम कोई आश्रम में भेद नहीं करें, हम शुभ आश्रम में कोई भेद नहीं करें, और खुद तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम कर लो। ये कैसी बात हुई? अरे भाई, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का लक्ष्य नहीं है, और तुम्हें भी यदि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम करना हो ना, तो ये पहले तीर्थंकर प्रकृति में उपादेय बुद्धि छोड़ो। क्योंकि जिनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम हुआ है उनको तीर्थंकर प्रकृति में उपादेय बुद्धि नहीं है, इसलिए उन्हें इतनी उत्कृष्ट जाति का पुण्य आश्रम हुआ है। और तुम्हें भी यदि पुण्य आश्रम चाहिए ना, यदि चाहिए तो पहले पुण्य आश्रम का लक्ष्य छोड़ दो, तो अपने आप पीछे भागेगी। चक्रवर्ती की संपदा वो अपने आप चक्रवर्ती के पीछे पीछे आती है। चक्रवर्ती नहीं भी चाहे तो भी वो पुण्य उसके पीछे आता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य उस संपदा के प्रति, और जिनको उस संपत्ति का लक्ष्य है वो दिन रात पुण्य पाप किसी का विचार किए बिना उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। कितना हासिल हो जाता है इस जगत में। कितने माने यदि अमीरों की लिस्ट निकाली जाए तो पहले नंबर पे कितने जीव हो सकते हैं? पहले नंबर पे कितने जीव हो सकते हैं? अरे एक ही तो होगा, जो भी व्यक्ति होगा एक ही व्यक्ति तो हो सकता है ना। लेकिन हाथ पैर मारने वाले कितने प्राणी, कितने जीव हैं? अच्छा, जो पहले नंबर पे है उसने अपने जीवन में सब कुछ सही सही तो किया होगा, गलत तो कुछ किया ही नहीं हो।
गलती तो उससे हुई नहीं होगी। अरे सही तो कुछ थोड़ा बहुत होता है, गलत इतना सारा होता है, तब भी वह पहले नंबर पे पहुंच जाता है। और उससे नीचे नंबर वाले हो सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा कर रहे हो, लेकिन पहले नंबर पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पहले नंबर पे पहुंचने का संबंध आपके पुरुषार्थ से है ही नहीं। पुण्य का उदय होगा तो बिना कुछ किए भी पहुंच जाता है, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो कितना ही हाथ पैर मार ले कुछ होने वाला नहीं है। इससे प्रेरणा मिलती है कि भाई अपना विवेक वो कार्य करना चाहिए, पुण्य पाप का विचार हो, अपनी प्रवृत्ति का विचार हो, हिंसा आदि कार्यों का विचार हो, किसमें कितना हिंसा है अहिंसा है, इन सब का विचार करके अपने जीवन का पालन करना चाहिए। व्यर्थ की फालतू की दौड़ में भागने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये अपना जो छठा अधिकार है वो आज अपना समाप्त हुआ है। कल से जो सातवां अधिकार है उसकी चर्चा अपनी प्रारंभ होगी। स्तुति नंबर 17। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिनवाणी। क्या निज क्या पराया है, वेद विज्ञान इसका भी कराती रोज जिनवाणी। संसार सागर से उतर भव पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिनवाणी। संसार सागर में रुलाते कर्म है आठों, करें इस बातीन का छह सिखाती रोज जिनवाणी। धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिनवाणी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, स्वामी सदा दी। माता की जय, जय।